अब हम आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है। दिन भर में आपने कितनी एक्सरसाइज की, आप कितने स्टेप्स चले और आपके दिल की धड़कन ठीक से चल रही है या नहीं, इन तमाम सवालों के जवाब आजकल बहुत से लोग अपने स्मार्टफोन्स या फिर स्मार्ट वॉचेस से पूछते हैं। आप में से बहुत सारे लोग दिन में 10,000 स्टेप्स पूरे करने का टारगेट भी ऐसे ही किसी स्मार्ट डिवाइस से चेक करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आपकी स्मार्ट वॉच असल में कितनी स्मार्ट है और आपका फिटनेस ट्रैकर आपको कितना फिट रख सकता है? इस पर हमने एक रियलिटी चेक किया है जो आपको ये बताएगा कि कहीं आप भी इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खुद से ज्यादा स्मार्ट मानकर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। क्या एक घड़ी से आपकी दिल की सारी मॉनिटरिंग की जा सकती है? हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर ही नहीं, यहाँ तक कि आपका रेस्पिरेटरी रेट यानी कि आपकी ब्रीदिंग का भी पता लगाया जा सकता है। और अगर घड़ी है तो 24 घंटे मॉनिटरिंग भी करेगी, ये तो तय है। सबसे पहले हम आपको ये वॉच दिखा देते हैं। ये किसी भी नॉर्मल घड़ी की शक्ल में जैसे होती है वैसे ही आपको नज़र आ रही है। इस वक्त टाइम भी बता रही है। अब इसके अंदर क्या क्या छिपा है इसे पंकज बलवानी जी से समझते हैं। ये देखने में बड़ी नॉर्मल सी वॉच लग रही है, कितने फंक्शंस करती है एक साथ? ये मेडिकल पैरामीटर्स तो बहुत सारे रीड करती है, जैसे आपने कहा कि पल्स रेट, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड काफ़ी सारे हार्ट के इरेगुलर रिदम्स रहते हैं जो कि बहुत इजीली लोग मिस कर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो उसमें से कौन से लाइफ थ्रेटनिंग हैं बहुत इजीली लोग मिस कर जाते हैं एंड देन बाद में फिर एक बड़ी शक्ल में सामने आता है इन टर्म्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक वगैरह एंड अलग अलग तरह की कंडीशंस बेसिकली सामने आती है। तो ये वॉच बेसिकली उन तरह के पेशेंट्स के लिए है जो इस तरह के क्रॉनिक कंडीशंस को फेस कर रहे हैं और या उनको पता नहीं है बेसिकली इस तरह की कंडीशंस उनके साथ चल रही हैं। तो आपने जैसे अभी ये कार्डियक सेंस को लॉन्च किया है, टारगेट क्या है कि डॉक्टर्स के थ्रू ये पेशेंट तक पहुंचे, पेशेंट्स इसको सीधे खरीदें? हमारा डॉक्टर्स के थ्रू हम पेशेंट्स को देंगे बिकॉज डॉक्टर्स ही जानते हैं उनके पेशेंट्स को कितना नीड है। तो दे आर द बेस्ट पीपल टू बेसिकली टू रिकमेंड विच पेशेंट्स नीड पर्टिकुलर डिवाइस। दिस इज द मेडिकल डिवाइस, दिस इज नॉट अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। सो दिस इज you know, if you look at the statistics अगर आप देखें तो so many number of deaths, so many number of disabilities occur because of various cardiac conditions and उनको ऑब्जर्व करते रहना एक बहुत मैंडेटरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सैयद उमर हमारे साथ हैं। अब इस घड़ी के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई जानकारियां आपको देंगी, उसके लिए हम सैयद के पास चलते हैं। सैयद, ये घड़ी अभी ऐसे देखने में मुझे नॉर्मल लग रही है, ये सिर्फ इस तरह से हार्ट रेट बता रही है और एक लंग्स का कुछ बना हुआ आ रहा है। तो ये कैसे कैसे पता चलेगा? और मान लीजिए आज मैंने इसे मार्केट से खरीद लिया तो अब मुझे करना क्या है उसके बाद? आपको जैसे ही आप खरीदते हैं ये वॉच तो हमारे ऑफिस से आपको कांटेक्ट किया जाएगा एंड आपको बताया जाएगा सारा प्रोसीजर कैसे इंस्टॉल करना है, जो कि ऐसे होगा कि आपको प्ले स्टोर में इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा कार्डियक सेंस नाम से। और ये एक ऐसा ऐप है जो जी, डाउनलोड ये जो एप्लीकेशन है आपको मैं बता सकता हूँ, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा यहाँ पे जी। तो ये अब हम प्ले स्टोर में मौजूद हैं। कार्डियक सेंस, चूंकि इस प्रोडक्ट का नाम है, कार्डियक सेंस के नाम से ही आपको प्ले स्टोर में इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसको आपने अपने फ़ोन में जिस तरह से बाकी ऐप्स डाउनलोड करते हैं कुछ उसी तरह से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इस फ़ोन से रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगे। सो दिस इज़ द कार्डियक सेंस, ये कार्डियक सेंस एप्लीकेशन है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं, जस्ट द थिंग, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका ब्लूटूथ ऑन रहना चाहिए। उसके बाद में आप जाते हैं वॉच कनेक्ट करने के लिए, जो आपके पास वॉच आया होता है उसको आप कनेक्ट करने के लिए जाते हैं। जैसे आप इधर लिंक करने के लिए जाते हैं तो ये सर्च कर लेता है वॉच आपका, जिसके अंदर एक यूनिक आपका सीरियल नंबर होगा यहाँ पे। तो ये जो सीरियल नंबर है 13991 वो यहाँ डिस्प्ले में आ गया है। देन उसको कनेक्ट कर लेते हैं आप। कनेक्ट करने के बाद आप डैशबोर्ड पे चले जाते हैं और ये है डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड है आपके एप्लीकेशन का, जहाँ पे पल्स रेट, तो ये अभी जो दिखा रहा है ये मेरी लाइव पल्स रेट को रीड कर रहा है। राइट। इस वक्त मेरा ईसीजी ये ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। इसको करके देखते हैं, हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप जब राइट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका दिखता है, मैं आपका माइक पकड़ लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो व्हाट आपको करना ये है कि जैसे आप यस यहाँ पे क्लिक करेंगे, थंब आपका जाएगा इस वाले सेंसर पे जो आपका ईसीजी लीड है एंड एक आपका SpO2 वाला 4 फिंगर जाएगा आपका SpO2 वाले सेंसर पे। आपको ज़्यादा हार्ड नहीं प्रेस करना है, यू जस्ट हैव टू प्लेस देम देयर, बस आपको रखना है उसके ऊपर। जैसे आप रखते हैं इसको और इसको कवर कर लीजिए। Have I placed it right? You have placed it right. Don't press it, ज़्यादा हार्ड मत प्रेस कीजिए। तो जैसे ही आप देखेंगे आपका ECG स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे।
जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ECG आपका स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी देर में आपका SpO2, फिर बाद में आपका ECG यहाँ पे लाइव आना चालू है। SpO2 आप देख सकते हैं आपका आ तो चुका इस है, वक्त इसने रीडिंग स्टार्ट कर दी है। 94 आपका SpO2 आ चुका है। And जैसे ऑक्सीजन आप लो है मेरी। अराउंड आप 20, आपने थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करके रखा है फिंगर को, इस वजह से दिखा रहा होगा। थोड़ा सा उसको ढीला कर लीजिए, बस काफ़ी। सी आपका ECG यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। ओके, तो कभी भी किसी इंसान थोड़ा को सा ये हाँ। डाउट हो कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो वो इस तरह से अपने ECG को खुद ही मॉनिटर कर सकता है बिल्कुल। और ये लाइव मॉनिटरिंग डॉक्टर के पास भी बिल्कुल। जा रही है। देख लीजिए रिपोर्ट जनरेट हो चुका है, आपने वाइब्रेट हुआ और राइट, फील किया होगा। इसमें एक वाइब्रेशन आई Right. थी और चूंकि 20 सेकंड में रिपोर्ट जनरेट हुई, इसका Right. मतलब यह है कि जो कार्डियक रिदम चल रही थी वो सब कुछ Normal. ऑर्डर में थी, उसमें कहीं कोई बीट स्किप नहीं हुई या स्लो या फास्ट नहीं हुई और इसीलिए 20 सेकंड में रिपोर्ट तो आ यहाँ पे गई। अभी आप देख सकते हैं देयर इज़ एन ऑप्शन, एक ऑप्शन आ जाता है रिपोर्ट शेयर करने का। तो आप इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको अगर ड्राइव में भेजना है, ईमेल करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए अभी मैंने यहाँ पे कर लीजिए, और यहाँ पे अगर समझ लीजिए मैं मेरी वाइफ को भेजना चाहता हूँ, मेरी वाइफ को मैं भेज सकता हूँ रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट बड़ी इजीली बिल्कुल, पहुंच चला भी गया। जाएगी। हो सकता है आप भी अपना हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर या दिन में कितने स्टेप्स चले हैं, कितनी कैलोरीज बर्न की हैं, इसके लिए कोई ना कोई ऐप या गैजेट यूज़ करते हों। ऐसे लोगों का अनुभव क्या रहता है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ निकी हैं जो बिजनेस वुमेन है। आपने इस वक्त भी एक वॉच पहनी हुई है और फिटनेस ट्रैकर की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है टाइम देखने के अलावा। कितना हेल्प करती है ये और कितना रिलाई करती है इस पर? सो मैं इससे कहूँगी कि मैं 100% रिलाई करती हूँ, बिकॉज इतना बिजी शेड्यूल रहता है। तो पूरे दिन में आई थिंक 1 घंटा अपने आप को देना इज़ जस्टिफाइड। एंड वेन एवर आई एम डूइंग एक्सरसाइज, सिंस आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस, तो मैं अपनी हार्ट बीट पे भी ध्यान रखती हूँ। कभी कभी बहुत रिग्रेस एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरी हार्ट बीट 180 तक चली जाती है, देन आई जस्ट स्लो डाउन माई सेल्फ। सो आई थिंक दिस इज़ वन मोटिवेटर फॉर मी। आज जैसे मैंने वर्कआउट नहीं किया, बट मुझे पता है कि ये मेरा गोल है और मुझे इसको पूरा करना है। सो जैसे कि लाइफ में बाकी गोल होते हैं, ये भी आपको एक गोल का, आपके फिटनेस गोल का याद दिलाती रहती है। क्या लगता है कितना रिलायबल होते हैं जो रिजल्ट्स आते हैं? जैसे ये बताता है आपने 10,000 स्टेप्स चले या आपने इतनी कैलोरी बर्न की, वो सच लगता है? बिल्कुल सच लगता है। अगर कोई टेक्नोलॉजी से चीज़ बनाई गई है जिस पे वेल रिसर्च है, तो क्यों सच नहीं लगेगा। तो क्यों होती हैं ऐप्स? वो ऐप्स अक्सर इसलिए होती हैं ताकि अल्टीमेटली आप जो इनोसेंट उपभोक्ता है उनको आप प्रोत्साहित करें कि इस ऐप को डाउनलोड करें, और जब वो अपना हेल्थ डेटा शेयर करें तो उस हेल्थ डेटा को एकत्रित करें और उसके बाद उसे मोनेटाइज करें, बेचें, खरीद फरोख्त करें। अल्टीमेटली चाहे वो ऐप्स कितनी इफेक्टिव हों या ना हो, ये ऐप मेकर्स का कोई मेन फोकस एरिया नहीं है। उनका फोकस है कि ये हेल्थ डेटा एकत्रित करना है। क्यों? क्योंकि आज क्रेडिट कार्ड के डेटा की तुलना में हेल्थ डेटा ज़्यादा वैल्यूबल होता है। क्रेडिट कार्ड डेटा कम, थोड़े पैसे में मिल जाता है। आज सबसे महंगा डेटा जो मार्केट में मिलता है वो हेल्थ डेटा मिलता है। इसलिए इन हेल्थ ऐप्स का एक बहुतायत, एक बाढ़ सी आ गई है और लोगों को केयरफुल होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने इन हेल्थ ऐप्स को डाउनलोड किया, न केवल आपका मेडिकल पर्सनल डेटा बाहर जाने वाला है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, हो सकता है आपको ये गुमराह कर दें, कोई आपको गलत रीडिंग्स दे दें, पता लगा कुछ आपने गलत मेडिसिन ले ली, गलत एडवाइस लेके अपने ही शरीर पर आप एक्सपेरिमेंट करने लग जाएंगे। तो इन मोबाइल की जो हेल्थ ऐप्स हैं उनसे आप बचिए। अच्छी बात तो यह है आप वास्तविक तौर पर फिजिकल वर्ल्ड में डॉक्टर को जाइए, दिखाइए और जो दवाई बोलता है वो दीजिए। इन ऐप्स को डॉक्टर का सब्स्टिट्यूट ना समझिए। हम इसको छोटे से एक तरीके से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर आकांक्षा है। आकांक्षा के हाथ में एक वॉच भी है जो स्मार्ट वॉच है, और जिस तरह से आपके पास इस तरह की वॉचेस होंगी जो कि आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करती होंगी। अभी हम ये दिखाते हैं कि इस वॉच के जरिए हार्ट रेट कितना आ रहा है, और अगर उसको ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक तरीके से नब्ज पकड़कर चेक किया जाए तो उसमें कितना फर्क होता है। सर अभी ये क्या दिखा रहा है? आकांक्षा का हार्ट रेट इस टाइम पे 85, 87 दिखा रहा है। तो आकांक्षा में आपका जो हम लोग अस्पताल में ट्रेडिशनल तरीके से नब्ज देखते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं। 88 आया इसका। 86 आ रहा है। हाँ, ये 86 आ रहा है। सो क्लियरली एक्यूरेट है। एक हिसाब से ये एक बहुत बड़ी भेड़चाल भी हो गई है जिसमें कि हर कोई सेम चीज़ अचीव करना चाह रहा है, इसलिए कई चीज़ों की एक्यूरेसी कम हो सकती है। फॉर एग्जांपल
कुछ वॉचेस ऐसी हैं जो कि स्टेप्स में एक्यूरेट नहीं होती हैं, वो सिर्फ हिलने से ही, अगर आप एक जगह पे भी खड़े होके हिल रहे हो या एक ऐसे बस में बैठे हो जिसमें कि शॉक्स हो रहे हैं तो उसको स्टेप्स काउंट करती हैं। सो इसीलिए हमें हर चीज़ को कोरिलेट करना है, समझना है कि अगर ये हम हेल्थ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वैलिडेशन होनी चाहिए, इसकी कोलैबोरेशन होनी चाहिए, कोरिलेशंस होने चाहिए, और फिर हम इसको अपने लिए यूज कर सकते हैं। हार्ट रेट हो, ब्लड प्रेशर हो, या जो भी गैजेट आपको बता रहा है वो आपको इंडिकेशन दे सकता है, आपको बार बार अस्पताल जाने से थोड़ा बहुत बचा सकता है। लेकिन जैसे कहा जाता है, दिखावों पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो जो डेटा आपको बता रहा है उसे किसी एक्सपर्ट की सलाह के साथ ही जांचें और उसके हिसाब से तय करें कि आप असल में कितने फिट हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।